सो गाइस फाइनली बहुत ज़्यादा गर्मी है और अब वृंदावन धाम, माँ के बिहारी जी, राधा मैया, ब्रज यात्रा सभी को बाय कहने का टाइम आ गया है। हम लोग रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन पर पहुंच चुके हैं और अब आपको स्टेशन में अंदर लेकर चलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको हालत दिख ही रही होगी। रेल बस मथुरा से अगर आपको वृंदावन जाना है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आप बाहर आ जाएं और वहां से थोड़ा दूर आगे चल के 200 मीटर आपको ये रेल बस का एक कॉरिडोर मिल जाएगा, जो कि एक सुबह 8 बजे और दोपहर में 3:20 पे चलती है और संडे में ऑफ रहता है। तो टाइमिंग्स का ध्यान रखें, इसी टाइमिंग्स पे आपको ये चलती हुई मिलेगी और आप इसी टाइम पे इससे ट्रैवल कर पाएंगे। जब हम वृंदावन आए थे तब का दृश्य भी आपने देखा था और अभी आप देखें कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। पूरे स्टेशन खचाखच भरे हुए हैं और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। तो अब ट्रेन आ जाए, मुँह हाथ धो लें, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, फिर आपसे थोड़ी देर से मिल। ब्रज यात्रा है गई लगभग कंप्लीट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ जगह रह गई हैं अभी, उनके लिए अगली बार फिर आना होगा और जो भी जगह बची हैं वो भी घुमा देंगे। लेकिन अभी है गई बात, बहुत गर्मी है, मैं जा रहा अंदर। अब आपसे मिलते हैं कुछ टाइम के बाद ट्रेन के अराइवल पर। सो गाइस फाइनली हम लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और वेट कर रहे हैं। बस सामने दिख रही है हमारी ट्रेन, बस आने ही वाली है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो सबसे पहले अंदर चलते हैं। बहुत भूख भी लगी है, कुछ ऑर्डर करते हैं। बहुत तेज़ भूख है, प्यास भी लगी है, पानी की बोतल भी लेना है। बहुत सारे काम रह गए हैं क्योंकि हम लेट आए हैं। हम लेट हो गए लेकिन गाड़ी 15-20 मिनट बिफोर आई है, तो अभी हमारे पास 15-20 मिनट का टाइम है। शांति से बैठेंगे, पानी वगैरह लेंगे और फिर उसके बाद आपको ट्रेन जर्नी भी दिखाते हैं। चूँकि हम एक पवित्र नगरी वृंदावन धाम में हैं, इसलिए अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए एक बार फिर से कह दिए, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। थोड़ा आगे थोड़ा। सो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। वृंदावन से अब हम लोग नरसिंहपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। शानदार ब्रज यात्रा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दूरी हो सर। तो गाइस हमारी ट्रेन श्रीधाम एक्सप्रेस आ चुकी है और हम लोग आज टायर 3 में ट्रैवल कर रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं, बैठते हैं कुछ देर, फिर आपको जर्नी एक एक दिखा दी। कुछ ऐसा इंटीरियर है इसका। मानो भाई निकालो 5 का, भाई ने आशा दिया अपन को। तो तुम 10 का रखो। क्या चाहिए? 5 का। 5 का क्यों चाहिए आपको? पता नहीं, लेकिन 5 ही का चाहिए। 10 का ले लो। 5 का चाहिए। फाइनली हम अपनी सीट पर आ चुके हैं और अभी यहाँ से डिपार्चर कुछ ही देर में होने वाला है। अभी करंट टाइम हो रहा है 4:01 और गाड़ी का डिपार्चर टाइम हो चुका है, तो थोड़ी सी शांति भी मिल गई है। गर्मी भी अब कम लगना, गर्मी भी नहीं लग रही है अब आपको लेकर चलते हैं और मथुरा रेलवे जंक्शन का ब्रज यात्रा रेलवे जंक्शन डिपार्चर। मथुरा जंक्शन डिपार्चर गाड़ी बिफोर आ गई थी, लेकिन
टेक्निकल कारण के वजह से डिपार्चर 7 मिनट लेट हो रहा है। और फाइनली हमारी ब्रज यात्रा का ये बिल्कुल अंतिम पड़ाव, अंतिम स्टेशन था, अंतिम जंक्शन था और ये अंतिम फिक्स भी मथुरा जंक्शन की। तो गाइस 20 किलोमीटर और रह गया है अभी आगरा कैंट पहुंचने में। तब तक कुछ चाय स्नैक्स का टाइम है। स्नैक्स मैंने ले लिए हैं, चाय और आ जाए फिर उसके बाद चाय का लुत्फ़ भी उठाते हैं। तो बाकी आप टाइम लैप्सेस और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें एंजॉय कीजिए। बहुत शानदार हो रखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी भी है बाहर। शानदार व्यूज़ का मज़ा लीजिए। ये आपको दिख रहा होगा, ये और एक और रेलवे स्टेशन है सामने, जहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं वो आगरा कंटेनमेंट एरिया है। आगरा कैंट रेलवे जंक्शन अराइवल। और गाड़ी की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, आपने अभी सुना होगा। आगरा में भी आपको बहुत भीड़ देखने को मिलेगी इस टाइम पर, क्योंकि यही भीड़ आपको वृंदावन में भी देखने को मिलती है। वृंदावन यहाँ से लगभग 50-55 किलोमीटर की दूरी पर होगा।
ट्रेन टाइम पर चल रही है। और आपको आगरा के बारे में बताऊं तो यहाँ पर प्रसिद्ध ताजमहल है, जो 7 वंडर्स में से एक है, 7 अजूबों में से एक कहे जाने वाले ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो उनकी याद में उनकी, या फिर ये बोला जाए कि उनकी कब्र है वहाँ पर, और उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया था। ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ भी कटवा दिए थे, ताकि उस जैसा ताजमहल और कभी फिर ना बन पाए। सो गाइस, आपको अभी श्रीधाम एक्सप्रेस का डिपार्चर दिखाते हैं। डिपार्चर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। अभी ग्वालियर स्टेशन से निकले हैं और नेक्स्ट हमारा स्टेशन कौन सा भैया? धौलपुर। अभी हम लोग धौलपुर पहुंचने वाले हैं और हमारी को पैसेंजर्स अभी हमें मिले, जो कि भैया मध्य प्रदेश की टीम लेकर जा रहे हैं आगरा में टूर्नामेंट में। बाकी आप जानकारी दे दीजिए। हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आशुतोष श्रीवास्तव घनसौर का रहने वाला हूँ, जो कि एशियन T20 फेडरेशन से नेशनल टूर्नामेंट में एमपी की टीम को लेकर जा रहा हूँ। मेरे साथ सारे बच्चे हैं जो आसपास के सभी जिलों से बिलोंग करते हैं। तो हमारा टूर्नामेंट 3 दिनों का है, जो कि नेशनल होगा, और उसके बाद इंटरनेशनली बच्चे हमारे जाएंगे नेपाल या थाईलैंड। थैंक यू। बाकी ये पूरे प्लेयर्स हैं, अपना अपना नाम बता रहे भाई लोग। नाम बता दो। सौरभ सो गाइस, एमपी की टीम से अभी हम लोगों ने मिला और यही टीम आगे सिलेक्ट होकर इंटरनेशनली एक क्लेम करेगी। कभी कोई रेलवे दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए ये गाड़ी हमेशा तैयार रहती है। इस ट्रेन को उसी हिसाब से दुर्घटनाओं से निपटने के लिए बनाया गया है। इसमें अग्निरोधक यंत्र और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। जब भी ऐसी कोई अनहोनी घटना घटती है तो ऐसी गाड़ियों को मदद में लिया जाता है। धौलपुर जंक्शन एंट्रेंस। अभी हम लोग धौलपुर जंक्शन पे पहुंचे हैं। दिल्ली निज़ामुद्दीन के बाद से ये 3rd स्टॉप है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला स्टॉप है मथुरा जंक्शन, दूसरा है आगरा कैंट और तीसरा धौलपुर। तो यहाँ गाड़ी का हॉल्ट केवल 2 मिनट का है। बाकी देखते हैं, चाय वगैरह कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो गाइस, हमने धौलपुर में समोसे और चाय ली है। बाकी आपको भी टेस्ट करके बताता हूँ कि यहाँ पर आप अगर रुकते हैं तो आप देखिएगा, यहाँ रेलवे स्टेशन से अगर आप क्रॉस करें तो ध्यान दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। टेस्ट बहुत अच्छा भी नहीं है और बेकार भी नहीं है।
अगर आप चाहें और भूख लगी हुई है तो आप खा सकते हैं। और चाय का टेस्ट, पानी पड़े पानी ओके ओके है। ऐसा लग रहा है गर्म पानी में है, लौंग उबाल के दिए हो आपको। एक बार मैं साइज़ भी दिखा देता हूँ। 30 रुपये के 2 समोसे दिए हैं, इस साइज़ के हैं। ये चाय है और ये शानदार व्यू। तो चलिए अब इसका मज़ा लेते हैं और आपसे मिलते हैं नाश्ता के बाद। वैली डिपार्चर फ्रॉम ग्वालियर रेलवे स्टेशन। डिपार्चर फ्रॉम ग्वालियर जंक्शन। तो गाइस शाम का वक्त हो चुका है। अच्छा, एक चाय तो बनती है। आप ये डिपार्चर देखो, तब तक मैं चाय की व्यवस्थाएं करता हूँ। रेलवे जंक्शन बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे दतिया रेलवे स्टेशन, दतिया रेलवे जंक्शन एंट्रेंस। तो ये क्या शान, दतिया रेलवे स्टेशन एंट्रेंस। अभी हम लोग दतिया रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं और यहाँ से लगभग झांसी की दूरी 22 किलोमीटर्स के आसपास है। पर उसके बाद भी 8 से लेकर 9 बजे तक का लगभग पूरे 1 घंटे का टाइम श्रीधाम एक्सप्रेस लगाती है। एक्चुअल में बात यह है कि जब इसका टाइम यहाँ पर दतिया आने का होता है, उसी टाइम पर कुछ बड़ी गाड़ियाँ भी इसके पीछे होती हैं। तो वैसे भी एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो उसको कवर करने के लिए 22 किलोमीटर्स कवर करने के लिए इसको 1 घंटे का लगभग समय लग जाता है। ये रेलवे स्टेशन डिपार्चर। एंट्रेंस वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन।
तो फाइनली हम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर हम हैं। अगर उनके बारे में कुछ बात करूं तो उनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका नाम लक्ष्मीबाई था। बचपन का नाम उनका मणिकर्णिका था, पर प्यार से उन्हें मनु बुलाया जाता था। उनकी माता का नाम भागीरथी बाई और उनके पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे था। बाजीराव की सेवा में थे। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का नाम आज सारे जहां में प्रसिद्ध है और सभी जानते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी। डिपार्चर फ्रॉम द वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो गाइस झांसी का डिपार्चर हो गया है और अब हो गया है पेट पूजा का टाइम। तो चलिए अब हम भी कुछ खाते हैं, आप लोग भी कुछ खा लीजिए और फेस पर स्माइल बनी रहनी चाहिए। लगभग ट्रेन में आप देख सकते हैं सभी लोग सो चुके हैं, सोने का टाइम हो गया है। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का डिपार्चर आपको दिखाया, उसके महत्व के बारे में आपको बताया। अब आपसे सुबह मिलते हैं, जितनी जल्दी मुलाकात हो सकती है। इटारसी जंक्शन एंट्रेंस। तो गाइस फाइनली हम इटारसी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। इटारसी रेलवे जंक्शन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन है और यहाँ से लगभग 420 ट्रेन पर डे यहाँ से गुजरी। पिपरिया स्टेशन से अब डिपार्चर हो रहा है। आपको जो अभी व्लॉग्स मिले थे वो व्लॉग्स यहीं से पास में 55 किलोमीटर्स की दूरी पर एक हिल स्टेशन है पचमढ़ी, वहाँ के व्लॉग्स थे। तो अगर आप कभी आते हैं तो आप पिपरिया स्टेशन से आपको बाहर से ही बस और शेयरिंग जीप वगैरह मिल जाएंगी। तो पिपरिया स्टेशन से आप पचमढ़ी के लिए जा सकते हैं। बहुत ही शानदार स्पॉट्स है। बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और कार्ड में दे दूंगा, तो आप व्लॉग्स को देख लीजिएगा। डिपार्चर हो रहा है जो कि है गाडरवाड़ा, और गाडरवाड़ा में लोकल लोग जानते होंगे कि एक बहुत फेमस स्पॉट है जिसका नाम है डमरू घाटी। वहाँ पर भी महादेव की एक बहुत बड़ी प्रतिमा और एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जिसके दर्शन आपको अगले किसी ब्लॉग में एक बार सेपरेटली करवा दिए जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, हमारा डेस्टिनेशन नरसिंहपुर है। अभी नींद खुली है, नहीं तो ट्रेन हमारी सीधी जबलपुर पहुंच जाती और हम लोग मिस कर जाते। फाइनली नींद खुल गई है और ये लास्ट स्टेशन है जबलपुर नरसिंहपुर पहुंचने से पहले। तो करेली रेलवे स्टेशन डिपार्चर। यहाँ के आलू बंडे बहुत फेमस हैं, आपको बताए थे। तो मथुरा वृंदावन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ का मौसम बहुत शानदार है। कितने शानदार लगते हैं ना जब ट्रैक चेंज करती है ट्रेन। जब भी ट्रैक चेंज करती है तो बहुत ही शानदार व्यू लगता है उसका।
चावरा विद्यापीठ, SNPS स्कूल, वेलकम टू नरसिंहपुर शिवम। नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन है अराइवल। गाड़ी संख्या 1 2 जाने वाली प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आ चुकी है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 12191। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ब्रज यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। भाई अब सीधे जबलपुर जा रहे हैं। भाई विदा ले लो सबसे, जो कि अपन एक पवित्र नगरी मथुरा धाम से लौटे हैं, इसलिए एक बार जब भी आपको पवित्र करती हुई बोल दीजिए बाकी बिहारी लाल की जय, राधे राधे।